Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। वो ज़माना जिसमें किसी काम का होना या करना ज़माने हाल में पाया जाए लेकिन वक्त का तायुन ना हो तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुमार किया जाता है। उर्दू सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है, ताहू या तीहू आते हैं। इस टेंस की सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में डू डस का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज को सब्जेक्ट से आगे लगाकर बाकी सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाएंगे। डज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम। डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाउन या नाम। वर्ब का पहला फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की पहली हालत के साथ साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस और ईएस का इजाफा होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है यानी प्लूरल है तो फिर एस और ईएस का इजाफा वर्ब के पहले हालत के साथ नहीं हो सकता। अब चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ हम चलेंगे। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। यहां पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वर्ब का पहला फॉर्म यहां पर इस्तेमाल होगा, जैसा कि इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस की तरफ अगर हम चलें तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद डू डस का इस्तेमाल होगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर इसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ फिर नॉट, और नॉट के बाद फिर वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा यानी इस्तेमाल होगा, जैसा कि
इन मिसालों में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हमने डज का इस्तेमाल किया है। जैसे पहले 3 एग्जाम्पल्स, ही डज नॉट, शी डज नॉट और अली डज। इसके बाद ये बाकी 4 सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, तो इसके साथ हमने डू नॉट लगा लिया, दे के साथ डू नॉट है, आई के साथ भी डू नॉट और यू के साथ भी डू नॉट। इसके बाद हम चलते हैं इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो ये एक इंटरॉगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लगाते हैं, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है नेगेटिव इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस में पहले भी बताया गया है, डू डज का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली हालत और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। जैसा कि यहाँ पर भी अगर हम इन मिसालों को गौर से देखें तो डज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हुआ है, जैसे कि पहले 3 सेंटेंसेस में हुआ है। और इसके बाद जो 4 सेंटेंसेस हैं तो इसमें अगर आप देखें तो डू का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हुआ है। डू वी, डू दे, डू आई, डू यू। इसके बाद अगला टॉपिक, यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। यूजेस में सबसे पहला, किसी आदत, मामूल के काम या बार बार और मुस्तकिल काम को बयान करने के लिए, जैसा कि इसके बाद किसी सच्चाई या कुदरत के कानून को बयान करने के लिए, जैसा कि इसके बाद किसी तयशुदा प्रोग्राम, टाइम टेबल और मुस्तकबिल या आने वाले काम का हवाला देने के लिए, जैसा कि इसके बाद ऐसे क्लासेस जो मुस्तकबिल में हवाला देने और वक्त और हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये क्लासेस इन अल्फाज के बाद आएंगे, जैसा कि इसके बाद किसी मुशाहिदे और ऐलान के लिए, जैसा कि इसके बाद हिदायत देने के लिए, जैसा कि इसके बाद स्पोर्ट्स कमेंट्रीज यानी खेलों की जो तबसरे होते हैं और न्यूज़ की हेडलाइंस यानी सुर्खियों के लिए, जैसा कि इसके बाद किसी रस्म व रिवाज को बयान करने के लिए, जैसा कि
इसके बाद किसी भी मंजर या सिचुएशन को बयान करने के लिए, जैसा कि